नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बनाते हैं मसालेदार बहुत ही खस्ता टेस्टी मटरी। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा और 1 कप सूजी, आप मोटी पतली कैसे भी ले सकते हैं। फिर मैंने डाला है तेल, स्वाद अनुसार नमक। इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से इसको मिला लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और आप एक बार ज़रूर बना कर देखिए। आप इसे किसी भी चाय या इसके साथ भी खा सकते हैं। देखिए इसमें इस तरह से डो बन गया है, इसका मुट्ठी बन गई है। अब इसको मलना शुरू करते हैं। इस तरह से इसको मल लेंगे और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। अब चलिए अब करते हैं एक मसाले की तैयारी। मटरी का टेस्ट बनाने के लिए बनाते हैं इसका मसाला। इसमें डालते हैं साबुत जीरा, साबुत सौंफ, काली मिर्ची साबुत, लाल मिर्ची साबुत, कसूरी मेथी। अब इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मसाला बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसे मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब इसको और भी तड़कता फड़कता बनाने के लिए मिलाते हैं इसमें इसके मसाले, हींग, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया पाउडर, काला नमक। अब नमक कम ही डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। पिसी हुई कटाई, आपके पास चाट मसाला तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। आप डालें, खाते हैं तो डाल सकते हैं, मगर इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन के बिना तो मटरी अधूरी ही है। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये नॉर्मल ही मसाले हैं, अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप नमक पारे घर पर बना रहे हैं तो आप उसमें भी ऊपर से डाल सकते हैं, या फिर आप कोई वैसी मटरी खा रहे हैं तो आप ऊपर से भी इसको डाल सकते हैं। नमक पारे बना रहे हैं तो मसाला उस पर भी डाल सकते हैं। आप नमकीन बना रहे हैं कोई भी तो उस पर भी डाल सकते हैं। काफ़ी टेस्टी मसाला लगता है। आप इसको पराठे पे भी डालकर खा सकते हैं। चलिए हमारे इस तरह से मसाला तीखा और चटकदार तैयार हो गया है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इतनी अच्छी तरह से फूल गया है। इस तरह से इसको एक बार और मसल लेंगे। इसमें सूजी भी अच्छी तरह से फूल गई। सूजी इसको काफ़ी क्रिस्पी बनाती है, इसलिए मैंने सूजी डाली है। अब इसको मैंने इसका एक रोल बना लिया। अब इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या फिर आप 4 में कर लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से कर लेंगे। देखिए बराबर की मैंने पेड़े बना लिए इसके। इसकी 6 पेड़े बना लिए। इसकी पूड़ी बनाऊंगी 6 में। अब इनको फिर से मैं रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। अब इसकी पट बनाने के लिए और पूड़ी को काफ़ी और अच्छा टेस्टी बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और देसी घी लिया है। अब इसको बनाते हैं। इसमें इस तरह से डाल देंगे। मैंने मेल्टेड घी नहीं लेंगे, मैंने जमा हुआ घी लिया है। देखिए मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसमें चावल का आटा भी चलेगा, और चावल को आप ड्राई ग्राइंड करके पाउडर बना के ही बना सकते हैं इस तरह से। उससे भी काफ़ी अच्छी तरह से बन जाएगी। और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करिए जिससे बिल्कुल क्रीमी स्मूथ सा बन जाए। इस तरह से देखिए, और कोई भी लम्स नहीं रहे इसमें। देखिए इस तरह से बना लिया है मैंने। चलिए अब इनको बेल लेते हैं। हल्की पतली सी रोटी बनाएंगे इस तरह से। अगर आपको बेलने में थोड़ी भी ज़रा भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसमें देसी घी या तेल लगाकर अच्छे से पतली पतली बेल सकते हैं। देखिए इस तरह से बेल लेंगे इस रोटियों को। चलिए अब इसको हाथ से इस तरह से कर लेते हैं पतली पतली। अगर आपको बेलने में ज़रा भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसमें तेल लगाकर भी बेल सकते हैं इस तरह से। और रोटी की तरह ही इसको बेलेंगे।
किनारी इसकी पतली नहीं करेंगे ना बीच में इसको मोटा करेंगे, एक साथ बिल्कुल बेलेंगे। देखिए मैंने बिल्कुल रोटी की तरह बेल लिया इसको। ये मैंने बिल्कुल पतला पतला रोटियों की तरह बेल लिया है इस तरह से। चलिए ये जो मैंने बनाई जो कॉर्न स्टार्च और देसी घी का बनाया था लेप, इसको इस तरह से लगाएंगे बिल्कुल जेंटली। इसको ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे, कम भी नहीं लगाएंगे। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ये स्लिप कर जाएगी। इस तरह से फैलाते जाएंगे इसको हाथ से। देखिए बराबर से फैलाएंगे बिल्कुल। अब मैं वो डाल रही हूँ जो मैंने ये मसाला बनाया था इसका। देखिए इस तरह से करेंगे इसको। अब रखते हैं ये दूसरी पूड़ी। इस तरह से इसको अच्छी तरह से दबा दबा के कर देंगे। अगर पूड़ी छोटी हो जाती है तो इसको बड़ा करके कर सकते हैं। देखिए अभी डाल देंगे और हाथ से ही इसको अच्छी तरह से फैलाई जिससे सब तरफ से ये फैल जाए। फिर डालते हैं ये मसाला। सारी पूड़ियों में इसी तरह से मसाला डालेंगे और इसके लेप को भी इसी तरह से लगाएंगे जिससे अच्छी तरह से चिपक जाए। देखिए इस तरह से मैंने पूड़ियाँ लगा ली हैं। अब इसको लगाते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से इसको दबा दबा कर लगाइए, नहीं तो ये सिकते समय क्या है खुल जाएंगी। देखिए अब इसको फोल्ड करेंगे कि इस तरह से इसको मैंने कर लिए। अब इनको अच्छी तरह से रोल करते हैं, थोड़ा टाइट करके रोल करेंगे। ये मैंने कर लिया रोल। मैंने ये इस तरह से रोल कर लिए। अगर आप सर्दियों में बना रहे तो इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, और गर्मियों में बनाते तो इनको फ्रिज में रख दीजिए जिससे ये अच्छी तरह से कट जाएं। देखिए मैं इसको इस तरह से दबा देंगे पहले जिससे यहाँ से ये खुले नहीं। इस तरह से दबा दी रही मैं। आप भी इसका ध्यान रखिए जब इस तरह से मटरी बनाएं तो। देखिए मैं 1 इंच की उससे काट रही हूँ ऐसे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, लेकिन काटिए बिल्कुल इसी तरह से। बनाते समय ये ध्यान रखें इसका जो ये सिरा है इसको अंदर से इस तरह से कर दें जिससे ये खुले नहीं। इस तरह से करके फिर इसको ऐसे दबा दें। देखिए अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। मैं आपको इसकी लेयर्स दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सुंदर इसकी ये लेयर्स बनी है। इसकी मैंने आपको बना के भी दिखा दी है लोई। देखिए इस तरह से ये बनी है। इनको बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से दबा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारी दबा ली है। अब इनको बेलना शुरू करते हैं और बिल्कुल हल्के हाथ से ही बेलेंगे जैसे पतली पतली आप मटरी बनाते हैं। देखिए इस तरह से बेल लेंगे इनको। देखिए ये मैंने इस तरह से बेल लिए, आप भी इसी तरह से बेलिए इनको। और बहुत ही हल्के हाथ से बेलेंगे इनको, ज़्यादा दम से नहीं बेलेंगे ताकत लगा के। देखिए ये सारा जो मैंने मसाला लगाया था इसका ऊपर आ गया है। आइए अब इनको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कलरफुल लग रही है। बहुत स्मूथली इनको बेलेंगे इस तरह से। इतनी छोटी छोटी करके बना लेंगे सारी पूड़ियों को। देखिए इस कितनी देखिए बना ली है। ये जो सिरा होता है इसको आप ऊपर की साइड करेंगे जिससे ये मटरी फूलेगी नहीं और ये पकते समय नीचे को दब जाएगी। और कोई मटरी फूल भी जाती है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। ये ध्यान रखिए ये जो सिरा होता है ये वाला, इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे जिससे ये मटरी फूले नहीं। और मैंने कढ़ाई पहले से ही गरम कर ली है। अब इसको डालेंगे, ऐसे डालते जाएंगे क्योंकि मैंने ऊपर ही रखा है इसका सिरा जिससे ये फूले नहीं। और ये खुलेगा भी नहीं इस तरह से आप डालेंगे तो। मीडियम आंच पर इसलिए सेक रही हूँ क्योंकि ये
अंदर से कच्ची ना रह जाए बिल्कुल भी, काफ़ी कुरकुरी और खस्ता बने। देखिए इस तरह से एक भी मटरी नहीं फूल रही है, देखिए आप, और ना तो ये फूल भी रही है, और अंदर से अच्छी तरह से सिक जाएंगी बिल्कुल। अगर मटरी आपकी फूल भी जाती है तो आप ऐसा करिए, बेलने के बाद दोबारा से उसको अच्छी तरह से बेल कर और दबाकर आप फ्रिज में रख दीजिए, और फिर गुनगुने तेल में सेकेंगे। देखिए कितने खूबसूरत सुंदर इसके प्यारे से वर्क निकले हैं, देखिए, और इसकी खुशबू भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, खाने में भी बहुत टेस्टी। इस तरह से इनको निकालते जाएंगे। देखिए इतनी प्यारी लग रही है देखने में। इतनी अच्छी मटरी बना करके बच्चों को भी खिलाइए, आपके घर में गेस्ट आते हैं उनको भी खिलाइए। और अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जहाँ से भी देख रहे हैं तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये मटरी मेरी कैसी लगी है। मसाला मटरी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, एक बार बनाकर ज़रूर देखिए तो सब बार बार मांगेंगे, पूछेंगे आप लोगों ने कैसे बनाई है ये मटरी। तो आप तुरंत फटाफट बताइए कि इस तरह से मैंने बनाई है मसाला मटरी। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में। थैंक यू।